नमस्कार दोस्तों, संदीप त्रिवेदी आज एक बार फिर अपने छोटे से 5x8 के कमरे में बैठ करके द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 26 लेकर के आप सबके बीच में। इस बार तो दोस्तों सचमुच ये वाला सप्ताह बड़ा लंबा बीता मेरा भी। अक्सर मेरे ये 7 दिन कब निकल जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जो कुछ 2-4 प्रतिक्रियाएं आती हैं उन पर सोचते सोचते, लेकिन ये भी एक अनुभव रहा, ये एक सीखने की बात रही कि जिस ऑडियो के लिए इतना उत्साह जागृत हुआ था, उस ऑडियो के बाद ग्रुप में तो कम से कम एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर बातचीत हुई कुछ साथियों से फोन पर, लेकिन द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का जो पार्ट 25 था उसके बाद एक भी प्रतिक्रिया का नहीं आना ये बताता है कि अभी भी ये श्रृंखला उस मुकाम पर शायद नहीं पहुंची है जहां इसको पहुंचना चाहिए। लेकिन कुछ एक अच्छी बातें जो सामने आई इस दौरान वो ये कि एक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला व्यक्ति जब किसी मोड़ पर फंस जाए तो उसको उस समय क्या निर्णय लेना चाहिए, इस रूप में इसको देखा जा सकता है। और जब मैं कई बार इस दुविधा में होता हूं कि इस कहानी को अपने आप से बचा करके रखूं, तो मैं उसमें सफल नहीं हो पाता हूं। लेकिन उसका भी जवाब ये मिला कि जब शुरू से इस काम को मैंने देखा है करीब से, तो उसमें कुछ मेरे व्यक्तिगत जीवन की छाया पड़ना लाजमी है। तो ये दोनों ही बातें बड़ी परेशान कर रही थी मुझे, लेकिन चलिए इनका एक सकारात्मक पहलू सामने आया और प्रयास अभी भी यही है कि घटनाओं को हूबहू प्रस्तुत किया जाए। अगर केवल घटनाओं को ही प्रस्तुत किया जाए तो फिर शायद ये कहानी थोड़ी नीरस सी लगेगी, ऐसा पता नहीं क्यों लगता है मुझे। और ये बात भी सही है कि इस कहानी में ऐसा कोई ऐसी कोई खास बात भी नहीं है कि अगर ये कहानी होगी तो ही रिकॉर्डिंग क्लब आगे बढ़ेगा। ये कहानी नहीं भी होती तो भी रिकॉर्डिंग क्लब तो जो कर रहा है वो करता ही रहेगा निश्चित रूप से। लेकिन हाँ, ये है कि एक ही जो पूरी यात्रा रही ये अपने आप में मेरे स्वयं के लिए भी, कम से कम मुझे अपने आप में इस पूरी यात्रा के दौरान संतुष्टि मिल रही है कि मुझे भी ये देखने का अवसर मिल रहा है कि इन पिछले 7-8 सालों में कौन कौन सा दौर सामने आया। और अगेन वो बात आती है कि एक अच्छा पहलू और सामने आया, तीसरा पहलू इस कहानी का, कि 2016 के बाद जो लोग जुड़े हैं, मई 2016 के बाद जो लोग जुड़े हैं, उन्हें तो फिर भी कुछ कुछ बल्कि काफी हद तक चीजें मालूम है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, ये नौबत क्यों आई, आखिरकार रिकॉर्डिंग क्लब तक कैसे पहुंचे, उन सब घटनाओं का जानने का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। ये आने वाले समय में दोस्तों प्रयास है कि सोचा है, प्रयास तो नहीं है, अभी प्रयास शुरू नहीं किया इस पर, कि इस कहानी को YouTube पर अपलोड करके फिर उसका लिंक यहां पर दिया जाए। क्या ये विचार उचित है या अनुचित है, इंतजार रहेगा आप सबकी प्रतिक्रियाओं का। और प्रतिक्रियाएं मिलने से दोस्तों ये जो जिन दुविधाओं का मैंने अभी जिक्र किया वो दुविधाएं अपने आप में समाप्त हो जाती हैं। अतः अनुरोध, निवेदन, प्रार्थना कि अच्छी बुरी
प्रतिक्रियाएं अवश्य मिलनी चाहिए। खैर, काफी लंबा भाषण हो गया, जो कि उचित नहीं है। पिछली बार चर्चा ये हो रही थी कि हमारे साथियों को केवल दस्तावेज दे करके और निशुल्क रिकॉर्डिंग करवाना भी कुछ साथियों को, मतलब सभी को तो नहीं, कुछ साथियों को अच्छा नहीं लग रहा था। आज खासकर जो लोग सक्षम थे या जिन लोगों को ये मालूम था कि जिन लोगों को ये मालूम था कि कुछ गलत भी हो सकता है। अब वो हुआ ये कि लगभग 2012 के बाद या 12 के एंड तक राजस्थान में अन्य शहरों में भी इस तरह के प्रयास शुरू हुए कि रिकॉर्डिंग का कार्य किया जाए और रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाई जाए। कुछ लोग ट्रेनिंग वेनिंग भी करके आए दिल्ली जा करके, और वहाँ से पूरा जो लाइब्रेरी थी उसको लेकर भी आए संगठन कोई। तो बाद में ऐसी घटनाएं सामने आई काफी। जब ये काम शुरू हुआ उसके कुछ समय बाद, जब एक आध लोग चेंज भी हो गए, दूसरे लोग आ गए, तब इस तरह की चीजें आई सामने कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह या जो कोई और दस्तावेज लिए जा रहे थे या फोटो वगैरह जो लिए जा रहे थे, उनका मिसयूज किया जा रहा था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ साथियों के मन में ये डर भी था कि यार ये रोटरी क्लब में भी जो डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं उसका मिसयूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर केवल मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाता था, तो मेडिकल का कोई क्या मिसयूज करेगा। और अगर कोई संस्था दृष्टिबाधितों के लिए काम कर रही है, कोई संगठन कर रहा है, तो अपने रिकॉर्ड में इतना तो रखना ही पड़ता है ना कि हाँ भाई इतने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस पे कुछ गलत भी नहीं था रोटरी क्लब अगर डॉक्यूमेंट्स ले रहा था तो। और जो कि मैं स्वयं उस संगठन से जुड़ा हुआ था, तो मैं इस बात को बढ़ावा नहीं दे सकता था कि हाँ ठीक है आप जो है डॉक्यूमेंट्स मत दीजिए। और रुपए लेने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि रिकॉर्डिंग से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं थी वो सभी रोटरी क्लब पूरी कर ही रहा था। इस बीच में दोस्तों लैपटॉप जो हमें मिला था उसका कीबोर्ड खराब हो गया था उन्हीं दिनों में, अगस्त सितंबर 2012 के आसपास। और फिर उसको रिप्लेस करवाया, तो वो खर्च भी पूरा रोटरी क्लब ने वहन किया। 1500 रुपये या ऐसा कुछ उसका खर्च आया था। ये सब बातें बताना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि मैं उन पहलुओं को उजागर करना चाहता हूं कि इस काम को करते करते जहां भी दिक्कत आने की मतलब संभावना थी, या जहां भी ऐसी दिक्कत महसूस हुई, खासकर ये जो चीज़ें होती हैं जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, इन सुविधाओं से संबंधित जो चीज़ें, जो दिक्कतें आने लगी, उसमें कभी भी रोटरी क्लब ने मना नहीं किया। तो हाँ, कभी भी रोटरी क्लब ने मना नहीं किया। तो देखिए, अच्छा पहलू भी सामने आना ज़रूरी है, और जहां कहीं कुछ चूक हुई, कुछ कमियां रही, वो भी सामने आना ज़रूरी है। तो फिलहाल तो सब अच्छा ही अच्छा हुआ इस समय तक तो। और दोस्तों कहते हैं कि इंसान जब सबसे ज़्यादा बुरे वक्त में होता है तभी वो कुछ ना कुछ अच्छा कर गुजरता है। मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2012 के दोस्तों ये 3 महीने ऐसे महीने रहे मेरे जीवन के जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता। और वो भी किसी खुशी की वजह से नहीं, बल्कि जो उतल पुतल, जो उतार चढ़ाव, जो दिक्कतें, जो समस्याएं, जो परेशानियां, निजी जीवन में जो भूचाल, भूकंप जो आया उस दौरान, एक तरफ परिवार में, घर में किसी नए मेहमान
के आने की आहट सुनाई दे रही थी और दूसरी तरफ दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट आ गई थी। जहां दोस्तों हमेशा से रिश्ता ऐसे मुकाम पर होता है जहां कि कुछ लोग सहमत हो और कुछ लोग असहमत हो। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो लोग असहमत रहते हैं वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप सब जानते हैं जब विवाह हुआ मेरा तो उस समय कुछ लोग साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी विवाह तो हुआ। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने वो मौका छोड़ा नहीं कि कभी भी दरार पैदा की जाए, इस रिश्ते में अलग किया जाए। तो ये दौर भी कुछ कुछ वैसा ही था। मैं उसको भूल नहीं सकता। और उसी दौरान मैंने बताया था पिछले ऑडियोज में कि रोटरी क्लब से बातचीत की मैंने और उनको ये रिक्वेस्ट की, एक प्रस्ताव रखा कि भाई हमें हर तरह की बुक जो हमारे पास आती है उसका शुल्क नहीं लेकर के उसको निशुल्क रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि हमारे किसी भी साथी को ये दुविधा ना रहे कि वो रोटरी क्लब से क्या ले और क्या ना ले। तो खैर ये 3 महीने बीते। ज़्यादा विस्तार में मुझे लगता है जाना ठीक नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये बहुत बुरा दौर था, बुरा वक्त था जो कि बीत गया। और उसके बाद दिसंबर में जिस नए मेहमान की मैंने बात की वो भी आया, सब कुछ हुआ। लेकिन हाँ, मैं उस समय की अपनी परिस्थितियों को लेकर के इतना परेशान हुआ दोस्तों, इतना परेशान हुआ कि जब मैं अकेला होता था तो मैं रात को दरवाज़ा बंद करना भूल जाता था। उस समय मैं किराए के मकान में रहता था। मैं अपने मकान का, अपने पोर्शन का जो है दरवाज़ा बंद करना भूल जाता था। रात रात भर दरवाज़ा खुला रहता था। कोई पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब मैं वॉशरूम जाता था तो बैठे बैठे मुझे वहाँ मतलब ऐसा लगता था जैसे कि नींद आ गई है, या मैं सोचते सोचते पता नहीं कहाँ चला गया हूँ, कुछ पता नहीं होता था दोस्तों। ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। पढ़ाते पढ़ाते मन नहीं लगता था पढ़ाने में। उसी समय अक्टूबर 2012 में मेरा जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बोलते हैं यहाँ पर, स्कूल लेक्चरर, उसकी ज्वाइनिंग आ गई। सिलेक्शन तो मेरा, हाँ ये बात शायद मैंने बताई नहीं, ये भी एक घटना थी। घटना तो क्या थी, मेरा एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2012 में इसका, और मई 2012 में रिज़ल्ट आया था, और 18 अक्टूबर 2012 को ज्वाइनिंग हुई। पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केवी वगैरह में, और यहाँ पर बोलते हैं स्कूल लेक्चरर। तो उसकी ज्वाइनिंग भी आई, लेकिन बड़ा अजीब दौर था वो, भूलना मुश्किल है। और फिर मैंने उस समय अपनी वाइफ को ये कहा, मैंने उस समय, कि अब तक मैंने दिल से काम लिया, अब दिमाग से काम लूंगा। और उसी का नतीजा है कि उसके बाद फिर कोई भी इस तरह की कोशिश नहीं कर पाया कि जो है रिश्ता खराब हो। खैर, तो आज एक छोटा सा पिछले दिनों में सोच रहा था कि कुछ तथ्य, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें ढूंढूं उन पुराने दिनों की, कि ये कैसे रिकॉर्डिंग में क्या होता था उस समय। आजकल तो दोस्तों मतलब 2016 से तो व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई भी सूचना देनी है फटाफट ग्रुप इन्फॉर्मेशन, ये वो जो भी है ऑडियो रिकॉर्ड किया डाल दिया। लेकिन उस समय सूचनाएं देने का एक ही जरिया होता था, सीडी के माध्यम से। जो सीडी हम लोग देते थे उसी में एक ऑडियो ऐसा बना दिया जाता था जिसमें ये आने वाले समय में क्या करना है, क्या हुआ है, क्या किया है, या क्या गलती हो गई है, क्या नहीं हुई है, वो सब इंफॉर्मेशन उसी के माध्यम से जाती थी। तो वो भी एक ये भी एक यादगार चीज़ है। आज एक ऑडियो मिला था मुझे पुराना, 2011 में जब हमने पहली
बार जो प्रतियोगिता दर्पण रिकॉर्ड की थी दोस्तों, जून का एडिशन, जो कि पिछले ऑडियोज में मैं बता चुका हूँ जब कहानी उस समय थी, तो उसमें जो एक ऑडियो, एक पहला जो ऑडियो हम करते हैं रिकॉर्ड, तो वो मैं उसका एक झलक आपको सुना रहा हूँ छोटी सी आज, फिर उसके बाद विदा लूंगा। बुक प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक जून 2011 के लिए। मित्रों, रोटरी क्लब अजमेर प्रतियोगिता दर्पण सामान्य ज्ञान मासिक पत्रिका के इस प्रथम अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। इस पुस्तक की रिकॉर्डिंग रोटरी क्लब अजमेर द्वारा करवाई गई है। यह अंक एवं इसके बाद रिकॉर्ड होने वाले प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका के समस्त अंक दृष्टिहीनों को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये एक छोटी सी झलक इसीलिए कि उस समय इस तरीके से आने वाले समय में कुछ और इंटरेस्टिंग ऑडियोज भी मिले, वो भी मैं धीरे धीरे बीच बीच में कभी सुनाया करूँगा, बशर्ते की प्रतिक्रियाएं मिलती रहेंगी। और इसके बाद 2013 वर्ष आता है दोस्तों। 2013 में बहुत सी ऐसी विचित्र घटनाएं हुई जिनका जिक्र मतलब इसी रूप में मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन विस्तार से वो घटनाएं क्या थी। और 2013 ही वो वर्ष था दोस्तों जब पहली बार मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि इस मेहनत का कोई और लाभ उठा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ थी, मिलते हैं आने वाले ऑडियो में। धन्यवाद दोस्तों।